अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। पाकिस्तानी कोयले से पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद बनाने की तस्दीक हुई है। और ये तस्दीक किसी और ने नहीं, जनूबी अफ्रीका की एक लेबोरेटरी ने की है, जहां पर थर के कोयले के सैंपल्स भेजे गए थे। उन्होंने मुख्तलिफ एनालिसिस किए, टेस्ट किए और उसके बाद इस बात की तस्दीक की कि इस क्वालिटी के कोयले से पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद बनाई जा सकती है। अब पाकिस्तान में मौजूद कोयले के जखायर दुनिया के छठे बड़े जखायर हैं और साउथ अफ्रीका का शुमार दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कोयले से तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक में होता है। साउथ अफ्रीका गुज़िश्ता 70 सालों से अपने यहां मौजूद कोयले से तेल और गैस हासिल कर रहा है और अब तक इसने अपने कोयले से 2.4 अरब बैरल तेल हासिल कर लिया है। 2 अरब 40 करोड़ बैरल। हमारे यहां तो 1 बैरल हासिल ही किया जा सका। हालांकि साउथ अफ्रीका के पास मौजूद कोयले के जखायर पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में कुल मौजूद कोयले के जखायर 185 अरब टन है। आप कह लीजिए कि ये लिग्नाइट लेवल का कोयला है, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, यानी कि हीटिंग वैल्यू कम है। ओके, साउथ अफ्रीका के मुकाबले में अगर इसकी हम हीटिंग वैल्यू आधी भी अज्यूम कर लें, अगर वो 6000 8000 कैलोरीज पर केजी बर्न करता है, आप इसको 4000 कर लीजिए। आधे करने के बाद भी हमारे 185 अरब टन कोयले के जखायर 92.5 अरब टन कोयले के जखायर बनते हैं। 50% वैल्यू पे भी साउथ अफ्रीका के पास 53 अरब टन कोयले के जखायर हैं, यानी कि पाकिस्तान के 50% भी अज्यूम किए जाएं, उससे भी 40 अरब टन कम जखायर है। अगर वो गुज़िश्ता 70 सालों से अपने यहां तेल और गैस हासिल कर रहा है, तो हम लोग सोचिए इस दौरान दुनिया में कितने पीछे चले गए हैं। फिर चाइना तो अब 350 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना अपने कोयले के जखायर से हासिल कर रहा है। कोयले को गैसिफिकेशन के जरिए गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उस गैस को हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो सिंध कोल अथॉरिटी की जानब से थर के कोयले के सैंपल्स भेजे गए थे जनूबी अफ्रीका की एक लैब को, क्योंकि सिंध कोल अथॉरिटी कोल टू लिक्विड और कोल टू गैस प्लांट्स लगाने के लिए प्री इन्वेस्टमेंट स्टडी करवा रही है। उसके बाद इस लेबोरेटरी ने तस्दीक की है कि अब पाकिस्तान के अंदर इस लेवल का कोयला जो थर का है, जो कि 175 अरब टन एक जगह मौजूद है, बाकी 10 अरब टन पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो वो गैस भी बना सकता है, डीजल, पेट्रोल और खाद, यूरिया खाद भी बना सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके बाद पाकिस्तान यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट लगा सकता है, जिसके अंदर हम छोटे स्केल के ऊपर दुनिया को दिखाने के लिए डीजल बनाएंगे, गैस बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे और यूरिया खाद बनाएंगे। इस सिलसिले में सिंध कोल अथॉरिटी मुख्तलिफ सेमिनार्स कंडक्ट करने जा रही है, जिसमें सरकारी अफसरान आएंगे, मुख्तलिफ स्टेट होल्डर्स आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग आएंगे और वो आके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो तमाम तेल और गैस बनेगा, ये सरफेस कोल गैसिफिकेशन के जरिए बनेगा। याद रखिएगा, डॉक्टर समर मुबारक मंद ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट। वो उनके बकौल कामयाब था, हुकूमत के बकौल नाकाम था, लेकिन आज तक हमें पता नहीं लगा उसका इशू क्या बना। हम समझते हैं उस पर एक तहकीक होनी चाहिए कि अरबों रुपया हुकूमत का लगा, तो जनमन वहां से कुछ निकला कि नहीं निकला, क्योंकि समर मुबारक मंद एहसन इकबाल पर इल्जाम लगाते हैं और एहसन इकबाल उन पर इल्जाम लगाता है। वैसे अब ये जो प्रोजेक्ट लगेगा, ये जमीन के ऊपर लगेगा और उसी मॉडल के तहत लगेगा जो दुनिया भर में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो इस मॉडल के तहत 1955 से तेल और गैस बना रहा है और इनकी एक कंपनी है सासोल। उसकी कैपेसिटी रोजाना 1,60,000 बैरल तेल कोयले से हासिल करने की है। सिकोंडा प्लांट कहलाता है ये। याद रहे, पूरा पाकिस्तान जमीन से सिर्फ 70,000 बैरल खाम तेल निकालता है, यानी जितना तेल हम जमीन से निकालते हैं खाम तेल, उससे 2.5 गुना ज्यादा तेल तो साउथ अफ्रीका अपने कोयले को तेल में कन्वर्ट करके हासिल करता है। कहां 70,000 और कहां 1,60,000 बैरल रोजाना। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है।
इसके अलावा इंडोनेशिया एक और बड़ा मुल्क जिसके पास कोयले के वसीह ज़खायर है, 35 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं, पाकिस्तान से 3 गुना कम। वो अपने कोयले के ज़खायर को तेल और गैस में कन्वर्ट करने के लिए 15 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है। एक अमेरिकी कंपनी के साथ मुआहिदा किया, वो साल 1.5 साल बाद अमेरिकी प्रेशर पे भाग गई। अब चाइनीज कंपनियां उसकी जगह पे जा रही हैं। तो देखिए, जिन मुल्कों के पास हमसे कम कोयला है वो अगर इस तरफ आ रहे हैं तो हमें इस चीज में तेजी करनी चाहिए। अगर आपको बताएं कि दुनिया के अंदर 6 बड़े कोयले के ज़खायर वाले मुल्क कौन से हैं, सबसे बड़ा तो है अमेरिका जिसके पास 250 अरब टन कोयला है। दूसरे नंबर पे आता है रशिया जो कि 162 अरब टन कोयले के ज़खायर का मालिक है। अगर पाकिस्तान का वैसे हुजम देखें तो 185 अरब टन है। हम दूसरे बड़े ज़खायर के हामिल मुल्क हैं वॉल्यूम वाइज। लेकिन अगर उस कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू, हीटिंग वैल्यू, जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है उसको देखें तो हमारी एनर्जी चूंकि कम है, ये लिग्नाइट लेवल का कोयला है, तो हम 6ठे नंबर पे आते हैं। तीसरा बड़ा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया जिसके पास 150 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। चौथे नंबर पे आता है चाइना जिसके पास 143 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। 5वें नंबर पे आता है इंडिया जिसके पास 111 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। उसमें से बड़ा हिस्सा है हमारे वाला लिग्नाइट कोल ही है। ये थर कोल की कुछ फील्ड्स उस तरफ भी हैं, लेकिन चलिए अगर उसको हम नहीं भी कंसिडर करते तो इंडिया 5वें नंबर पे है और हम 6ठे नंबर पे आते हैं 92.5 अरब टन कोयले के ज़खायर के साथ, जो कि हीटिंग वैल्यू के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतने बड़े वसी और ज़खायर जिनसे बहुत बड़ी मिकदार में तेल गैस हासिल किया जा सकता है। अब साउथ अफ्रीका 1 टन कोयला जो है उससे 2 बैरल तेल हासिल करता है। अगर हम अज्यूम करें 50% की रेशो, तो हम 2 टन से 2 बैरल हासिल करें, यानी कि हर 1 टन से सिर्फ 1 बैरल हासिल करें, तो तब भी हमारे पास 175 अरब बैरल तेल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। अब इसको मजीद आधा कर लीजिए, आप कुछ ना करके भी तकरीबन 90 अरब बैरल तेल हासिल कर सकते हैं। ये कुछ छोटी फिगर नहीं है, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि जो पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए काफी है। ये हमारी नालायकी है कि हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की आज तक सही तरीके से यूटिलाइजेशन ही नहीं की, उनको अपने फायदे में इस्तेमाल नहीं किया और आपसी चपकलिश या करप्शन के जरिए पैसा कमाने पर ही फोकस रखा। और ये वजह है कि आज के दौर में दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ मिलिट्री पावर होना काफी नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक पावर होना भी मैटर करता है। आप मिलिट्री माइट बहुत बड़ी है, लेकिन चंद मिलियन, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जिन मुल्कों के पास सही से फौज नहीं है, वो आपको चंद मिलियन बिलियन डॉलर्स इमदाद देकर आपके सामने अफसर चौधरी बने होते हैं। तो अगर आपने चौधरी बनना है तो आपको इकोनॉमिक मैदान में खुद को तगड़ा करना होगा, इस तरह के प्रोडक्ट्स से फायदा उठाना होगा, अरबों डॉलर्स सालाना बचाना होगा, तभी जाकर दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखेगी और आपके कहे हुए कॉल की, बात की वैल्यू होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।